स्थिति नंबर 1, बस। जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, जब प्रत्यावर्ती, हाँ लिखो जल्दी नंबर 1 में, जब, अरे बैठो, अरे अरे बाहर से घुमा के कर लो यार, टांग रखो। जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल प्रतिरोध लगा होता है, केवल प्रतिरोध लगा होता है, जगह छोड़ दो एक लाइन अभी, बाकी दोबारा से लिख लो। अभी केवल प्रतिरोध लगा होता है, तो प्रत्यावर्ती धारा, तो प्रत्यावर्ती धारा, जगह छोड़ कर लिखो, प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टेज, प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टेज समान कला में होते हैं, और प्रत्यावर्ती वोल्टेज समान कला में होते हैं। लिखेंगे नंबर 2 लिखेंगे, जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल प्रेरकत्व लगा होता है, केवल प्रेरकत्व लगा होता है, केवल प्रेरकत्व लगा होता है, तो प्रत्यावर्ती धारा, तो प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज से तो प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज से प्रत्यावर्ती वोल्टेज से कला में प्रत्यावर्ती वोल्टेज से कला में 90 डिग्री 90 कोण जो होता है 90 डिग्री पश्चगामी होती है, 90 डिग्री पश्चगामी कर लिखवा दें, 90 डिग्री पश्चगामी होती है। नंबर नेक्स्ट, जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में संधारित्र लगा होता है, जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में संधारित्र लगा होता है, तो प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज से प्रत्यावर्ती वोल्टेज से कला में प्रत्यावर्ती वोल्टेज से कला में 90 डिग्री अग्रगामी होती है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज से 90 डिग्री अग्रगामी होती है। देखो भाई 3 पॉइंट तुमने लिखे हैं, अभी क्या लिखे हैं बोलो मत, ओए इधर देख लो, इधर आड़े टेढ़े मत हो पीछे को। 3 परिपथ होते हैं हमारे पास, एक तो ये है कि परिपथ में केवल प्रतिरोध लगा हो, दूसरा है कि परिपथ में कुंडली लगी हो, कुंडली मतलब प्रेरकत्व लगा हो, तीसरा है परिपथ में संधारित्र लगा हो। अब जो भी होना होता है ना वो प्रत्यावर्ती धारा के साथ होना होता है, अगर अग्रगामी होगी तो भी धारा होगी, पश्चगामी होगी तो भी धारा होगी। वोल्टेज अपना स्थान नहीं छोड़ता है, वोल्टेज फिक्स रहते हैं, वोल्टेज अग्रगामी पश्चगामी नहीं होते हैं, बोल देते हैं भले से हम, लेकिन वोल्टेज नहीं होते हैं। जो भी अग्रगामी पश्चगामी होगी वो प्रत्यावर्ती धारा ही होती है। अगर प्रतिरोध लगा है तो धारा और वोल्टेज दोनों समान कला में होंगे, ठीक है जी। और अगर कुंडली लगी है तो इसमें
धारा जो है ना वो पश्चिगामी हो जाती है किससे, वोल्टेज से, कितनी 90 डिग्री पीछे हो जाती है, धारा छोटी हो जाती है। और अगर संधारित्र लगा है तो फिर धारा ज़्यादा हो जाती है किससे, वोल्टेज से, कितनी ज़्यादा हो जाती है, 90 डिग्री। क्यों होता है, देखो कुंडली में धारा रुक तो भी चलती है तो धारा पीछे रह जाती है, वोल्टेज अपनी जगह फिक्स रहते हैं। संधारित्र जो होता है वोल्टेज को बढ़ा देता है, पंखा किसी का धीरे चल रहा है, संधारित्र और जोड़ दो उसमें पंखा दो और तेज हो जाएगा, या मोटर धीरे चल रही है संधारित्र बदल दो, ज़्यादा वाला लगा दो और ज़्यादा सप्लाई हो जाएगी, तो ये धारा को बढ़ाता है। तो जब बढ़ाता है तो अगर परिपथ में संधारित्र लगा है तो धारा बढ़ जाएगी, कितनी बढ़ जाएगी, 90 डिग्री। कुंडली लगी है जैसे हीटर वीटर होता है उसमें धारा कम हो जाती है, कितनी कम हो जाएगी, 90 डिग्री। और अगर जो प्रतिरोध लगा है तो दोनों बराबर रहेंगे, कोई कम नहीं होगा। समझ में आ गए। और ये सिर्फ हम कोण की बात कर रहे हैं, कला की। अब कैसा होगा, वो ऐसा होगा कि एक आता है फेजर आरेख, इन्हें दर्शाने के लिए फेजर आरेख हम कहेंगे यदि धारा वोल्टेज से पाई अग्रगामी है, पाई अग्रगामी है, पाई का मतलब कोई भी कोण हो सकता है, 90 90, तो हमने सिर्फ मान लिया कि पाई अग्रगामी है, तब प्रत्यावर्ती धारा की समीकरण, और देखो धारा की समीकरण I बराबर I0 sin ओमेगा टी, वोल्टेज की समीकरण V बराबर V0। अब देखो ये वोल्टेज है, ये धारा है, यहाँ क्या दिखाया हमने, धारा अग्रगामी है, कितनी आगे है, फाई, तो जो ये कोण है ना इसमें फाई जुड़ जाएगा। अगर ये पश्चिगामी होती तो यहाँ माइनस आ जाता, ठीक है जी। अग्रगामी पश्चिगामी नहीं पता होता तो प्लस माइनस दोनों लिख देते हैं, कोई सा भी हो सकता है। किससे, देखो अगर ये कोण 45 होगा तो ये भी 45 होगा, ओमेगा टी का मान 45 है, ये भी 45 है, लेकिन धारा जो है वो फाई और ज़्यादा होगी। तो ऐसी स्थिति में देखो फेजर आरेख जो होता है वो ये होता है कि ये तो हो गया मुख्य अक्ष, यहाँ आ गया वोल्टेज का अधिकतम मान, और वोल्टेज जो है वो ओमेगा टी कोण पर है, ओमेगा टी कोण पर। तो जो धारा है, धारा कितनी आ गया, ओमेगा में इतना और जोड़ रहा है, तो ये जो है पाई हो जाएगा इतना। अब कोई अगर टोटल कोण कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, तो वो हो जाएगा ओमेगा टी प्लस पाई। अगर पश्चिगामी होती तो ओमेगा में से घटा देते, अगर यदि धारा वोल्टेज से फाई धारा वोल्टेज से फाई पश्चिगामी है, तब I बराबर I0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई। अब फेजर आरेख देखो, फेजर आरेख, और फेजर आरेख जो है ये तो आ जाएगा मुख्य अक्ष, ये आ जाएगा ओमेगा टी। अब ओमेगा टी में से कम हो रहा है, ठीक है जी, कितना कम हो रहा है, फाई, तो फाई हम इसमें से कम करके दिखा देंगे, ये इतना कम हो गया, कितना कम हो रहा है, फाई, ये हो गया फाई, यहाँ ये धारा का मान हो गया, ये वोल्टेज का मान हो गया। अब ये जो कोण बचा होगा इधर का, ये बचा होगा ओमेगा टी माइनस फाई। ऐसे ये वोल्टेज का मान है, ये धारा का मान है, तो जो धारा है वो वोल्टेज से फाई कोण अग्रगामी है, यहाँ फाई कोण पश्चिगामी है। तो धारा का अग्रगामी और पश्चिगामी रहना ही कला समंजक कहलाता है, ये कल लिखी थी परिभाषा में, ठीक है। तो प्रत्यावर्ती धारा या तो अग्रगामी होगी या पश्चिगामी होगी या बराबर होगी, इन तीन के अलावा और चौथी कोई कंडीशन नहीं है, यही होता है। और ये एल होता है, अभी सी वाला भी था, सी होता है, एल होता है, आर होता है, तो ये एल चार परिपथ कहलाता है जब तीनों एक साथ आ जाते हैं तो किसी परिपथ में, उसमें धारा और वोल्टेज दोनों एक साथ हो जाएंगे, उसका फेजर आरेख ऐसा आ जाएगा, यहीं V0 भी होगा और यहीं I भी होगा, और ये ओमेगा टी हो जाएगा, उसमें एक्स्ट्रा कुछ बनेगा नहीं, यही ओमेगा यही होगा। चाहो तो इसे I0 दर्शा दो, यहाँ V0, एक ही बात है, ये मुख्य अक्ष हो जाता है। और
ये मुख्य अक्ष है, यही वोल्टेज का अक्ष है, यही धारा का अक्ष है, दोनों ओमेगा ओमेगा टी पर होंगे। तो तुम लोग जो है वो फेजर आरेख यहाँ से उतारोगे और ये उतारोगे, ये चित्र नहीं बनाना है। इतना करना है, पहला वो और फिर ये। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के प्रकार, बस, अरे बोलो मतलब पहला, अरे यार बड़े हो, हर किसी के कान में जाकर लगते कहूँगा मैं। घट्टा मिश्रा बना देता हूँ 2 मिनट में मिस्त्री की तरह। अगर राजी में बात समझ नहीं आती यार। पहला है ओमीय परिपथ, चोर सिपाही खेल लें और 2 मिनट में जूता खड़ाई करके ना तुम्हारा बाप भी बचाने नहीं आएगा, कुत्ते की तरह भागोगे यहाँ से। वह नलायक यहाँ से चले जाओ, यहाँ से ना पढ़ना तो तुम्हें दूसरी पढ़ाई का नुकसान कर रहे हो, मूड मेरा वैसे खराब कर रहे हो। जो बोल रहे हैं उन्हें दिक्कत नहीं, जो नहीं बोल रहे उन्हें क्यों नहीं दिक्कत होती? सालों पर जूता फेर का भी भगाओ और मुझे बताओ कौन बोले तुम्हारे पड़ोस में? वो बेवकूफ़ों की तरह वो भी ऐसे पढ़ते रहे, तुम्हारी क्या खास समझ में आ जाएगा? फिर कहते रहे हम पीछे रह गए पीछे रह गए। अगर कोई आदमी बोल रहा है और मैं बोल रहा हूँ यहाँ से, तो तुम्हारी क्या समझ में आएगा? जो पढ़ने वाला उसकी वो भी नहीं लिख पाएगा, वो तो गधा लिखेगा ही नहीं, जो पड़ोसी वो भी तो नहीं लिखेगा। मैं करूँ छठवर यहाँ से? टाइम बर्बाद करना आ जाए यहाँ टाइम पास करने के लिए, घट्टा पास करा दूंगा मैं। मूड कैसी तरह चिंता करवा लो। प्रेरकीय परिपथ, हेलो ठीक। जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल प्रतिरोध लगा होता है, जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल प्रतिरोध लगा होता है, केवल प्रतिरोध लगा होता है, तो वह ओमीय प्रत्यावर्ती धारा परिपथ कहलाता है। तो वह ओमीय प्रत्यावर्ती धारा परिपथ कहलाता है।
कहलाता है। नई लाइन से लिखेंगे माना एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जिसमें एक प्रतिरोध R लगा है और इसके सिरों पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज B बराबर B0 साइन ओमेगा टी ये सब लिखेंगे आरोपित किए गए हैं जिससे परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा I प्रवाहित होती है तब वोल्टेज की समीकरण से प्रत्यावर्ती वोल्टेज की समीकरण B बराबर B0। देखो हमें क्या करना होता है, ये 6 के 6 अभी 6 नहीं 7 हैं, 7 के साथ परिपथ हैं। 7 के साथ परिपथ में हमें 2 काम करने हैं हर बार। एक तो हम उसकी प्रतिबाधा निकालेंगे और प्रतिबाधा निकालने के बाद में हम उसमें कला देखेंगे कि धारा जो है वो कितनी अग्रगामी है, कितनी पश्चगामी है या बराबर है। 2 ही काम करने होते हैं, एक तो प्रतिबाधा निकालेंगे और एक कला निकालेंगे। और दूसरी बात, सिर्फ वोल्टेज की समीकरण में दी हुई होगी, धारा के समीकरण हम खुद बनाएंगे। समझिए, वोल्टेज की समीकरण दी होगी, धारा के हम खुद बनाएंगे, फिर दोनों में तुलना करेंगे। तो अभी वोल्टेज की समीकरण तो ये आ गई है, इतने वोल्टेज आरोपित किए। देखो ये प्रत्यावर्ती धारा का चिन्ह होता है ऐसे करके, और हर बार यही बनाना है, और इसका मतलब प्रत्यावर्ती धारा लगी। अब हमारे पास प्रत्यावर्ती धारा जो है, प्रत्यावर्ती धारा I बराबर, और हम कहेंगे परिपथ की प्रतिबाधा, और परिपथ की प्रतिबाधा निकालेंगे। परिपथ की प्रतिबाधा होती है Z बराबर B/I। ठीक है जी, B की वैल्यू लगा देंगे यहाँ, I को चले जाओ, ऐसे नीचे ले आओ तो I बराबर जो है B/Z हो जाएगा। B की वैल्यू लगा देंगे B0/Z, ये I बराबर आ गया, यानी कि I बराबर B0/Z साइन ओमेगा टी। हम कहेंगे समीकरण की तुलना प्रत्यावर्ती धारा के व्यापक समीकरण से करने पर, जब व्यापक समीकरण से करेंगे तो वो I बराबर I0 साइन ओमेगा टी होता है। तो I बराबर I0 साइन ओमेगा टी है। जब इससे तुलना करेंगे तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा एक तरीके से, I से I भी कैंसिल हो जाएगा, तो I0 की जगह आ जाएगा, देखो I0 की जगह जो आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा B0/Z। यार ऐसा बहुत लंबा हो जाएगा, और शॉर्ट करते हैं अभी। अब दोबारा से फिर तो यहाँ निकालेंगे, देखो यहाँ से निकालें। परिपथ का प्रतिरोध, और परिपथ का प्रतिरोध जो होता है वो R बराबर हो जाएगा B/I। ठीक है जी,
जाएगा उधर, कर देंगे हम आर, और यहाँ हो जाएगा आर, यहाँ हो जाएगा आर, यहाँ हो जाएगा आर। ठीक है जी। अब इसकी तिरछी गुणा जब हम करेंगे तो आर बराबर B0 अपॉन, ये कल हमने प्रतिबाधा के लिए फॉर्मूला निकाला था, ये मान किसका होता है, ये होता है जेड का मान। तो हम कहेंगे जेड बराबर जो है वो आर हो गया। समीकरण नंबर 2 ही। अब अगर तो तुम इसे ध्यान से देखोगे तो जो परिपथ की प्रतिबाधा है वो किसके कारण उत्पन्न हो रही है, वो प्रतिरोध के कारण उत्पन्न हो रही है। जो रुकावट पैदा करेगा, पूरे परिपथ में जो रुकावट पैदा करेगा वो जेड जो है वो प्रतिरोध करेगा। तो हम कहेंगे इस प्रकार ओमीय प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में परिपथ की प्रतिबाधा केवल प्रतिरोध के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है जी, प्रतिरोध के कारण उत्पन्न होती है। अब अरे बोलो, अब हम कहेंगे ना प्रतिरोध के कारण उत्पन्न होती है, हम कहेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर प्रत्यावर्ती, देखो यहाँ कोण देख लो या यहाँ कोण देख लो, धारा का मान है भी, तो यहाँ कोई भी प्लस माइनस फाई या कोई भी कोण नहीं है और यहाँ भी नहीं है, यानी कि जो कोण ये है वही कोण ये है, कोई भी कलांतर नहीं है, दोनों बराबर बराबर कोण है। तो हम कहेंगे प्रत्यावर्ती वोल्टेज तथा धारा के मध्य कोई कलांतर नहीं है। ये बात हम ग्राफ के रूप में बताएंगे। तो ग्राफ के रूप में कैसे होगा, ग्राफ बनेगा ऐसे, इधर को तो समय चलेगा, और जी जैसे ब्लैक पेन से बनाओ ना, तो दूसरी वाली लाइन अब ये धारा की बना रहे हैं, ये जो है ये तो वोल्टेज का अधिकतम मान हो गया, V बराबर V0 sin ओमेगा टी। अब देखो जहाँ अधिकतम मान वोल्टेज का हो रहा है ना, वही मान जो है वो धारा का हो रहा है। ये धारा का अधिकतम मान हो गया I0, यह है I बराबर I0, धारा भी अधिकतम यही हो रही है और वोल्टेज भी अधिकतम यही हो रही है। अब बहुत सारे लोग अधिकतम का मान सोचेंगे यार ये तो ऊंचा लग रहा है, ऊंचा मतलब नहीं है, धारा अपना अधिकतम मान जो है वो t बराबर यहाँ प्राप्त कर रही है। सोचो 5 सेकंड पर कर रही है, तो 5 सेकंड पर ही वोल्टेज भी कर रहा है। समझिए, इधर की ओर को समय चल रहा है, तो 5 सेकंड बाद अगर जो धारा अधिकतम हो रही है ना, तो 5 सेकंड बाद ही वोल्टेज भी अधिकतम हो रहा है, यानी दोनों समान कलम है। अगर ये धारा जो वो पश्चिमगामी होती, पीछे रह जाती, तो वोल्टेज पहले हो जाता और धारा बाद में अधिकतम होती, या अगर धारा अग्रगामी होती तो धारा पहले ही अधिकतम हो जाती है, वोल्टेज बाद में होता, ये होता है। तो ये तो ग्राफ के रूप आ गया। इसके बाद जो है वो आ जाता है फेजर आरेख। जब कोई कलांतर नहीं है तो ये मुख्य अक्ष हो गया, ये V0 का मान भी है और ये I0 का मान भी है, और यहाँ ओमेगा टी है, ये मुख्य अक्ष। ये उतारेंगे चित्र बना लें पहले साइड में, ये उतारेंगे और ये सब उतारेंगे। हाँ, सब चित्र बनाना, सब बनाना बोर्ड पर जो है।
कोण कैसे निकल पाया? भी आएगा इससे अगले वाली समीकरण। जब दोनों समीकरण तुलना करेंगे तो एक में 90 आएगा, ऑटोमेटिक 90 आएगा। जब प्रत्यावर्ती हेडिंग डाल दीजिए। प्रेरकीय परिपथ हेडिंग में लिख रहे हैं। जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल प्रेरकत्व जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल प्रेरकत्व ब्रैकेट में लिख देंगे कुंडली प्रेरकत्व लगा होता है तो परिपथ शुद्ध प्रेरकीय परिपथ कहलाता है। तो परिपथ शुद्ध प्रेरकीय परिपथ कहलाता है। शुद्ध प्रेरकीय परिपथ कहलाता है। हाँ जी, कोई और चीज मिक्स नहीं है इसमें सब है। उसमें दो नहीं थे, उसमें प्रतिरोध तार का भी हो सकता था, इसलिए ये लिखा गया। उसमें भी शुद्ध लिख सकते हो, उसमें कोई बात नहीं। हाँ। अरे वो कोई नहीं, कहीं भी शुद्ध लिख दो। नई लाइन से लिखेंगे माना एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा परिपथ में प्रेरकत्व L कैपिटल L लगा है। प्रेरकत्व कैपिटल L लगा है और इसके सिरों पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज B बराबर B0 साइन ओमेगा t आरोपित किए गए हैं। तुम्हारे हाँ आरोपित होता है।